तरह से बेकर्स फर्नेस की विलेज में प्रेजेंस होना बहुत ही एसेंशियल था, ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों की बेकर या ब्रेड सेलर के जो ड्रेस होती थी उसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक तरह की सिंगल पीस फ्रॉक होती थी और नीज तक आती थी। इन आर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। हमने अपने चाइल्डहुड में देखा बेकर्स शर्ट या ट्राउजर्स पहनते थे जो कि फुल लेंथ से छोटे होते थे और हाफ पैंट से बड़े होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। आज भी जो हाफ पैंट्स पहनते हैं नी से ऊपर तक, उनको ये कमेंट्स मिलता है कि इनकी ड्रेस एक पेडर की तरह है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर थे वो अपने बिल्स मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। और जितने भी मंथली रिकॉर्ड अकाउंट्स थे उनको पेंसिल से वॉल पे लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग था वो एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ओल्ड डेज में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व नहीं करते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो हो उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश दिखते थे। देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उसका मोटापा, उसकी एक प्लेजेंटली फैट बॉडी ऐसी इस बात की गवाह थी कि वो लोग बहुत खुश रहते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी जिसका जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस होता है उसको ये कहा जाता है कि ये बेकर की तरह दिखता है। Second part of the lesson, Kurg. Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. कुर्ग वो प्रदेश है जो कि अपनी कॉफ़ी के लिए, अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस होते हैं कॉन्डिमेंट्स, मसालों के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में, कोस्टल मीन्स जो कोस्ट के किनारे हो या बीच के किनारे हो, एक ऐसी जगह है, सीट्स अ पीस ऑफ हेवन डेट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एक स्वर्ग जैसी जगह है जो कि ऐसे लगता है भगवान ने धरती पर भेजी है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। ये जो रोलिंग हिल्स की लैंड है वहाँ पर कौन लोग रहते हैं? ऐसे लोग जो आर्मी से, वॉर से अपना संबंध रखते थे। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। यहाँ पर सुंदर औरतें रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जानवर। कुर्ग और कोडुगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कुर्ग या जिसको कोडुगु कहा जाता है, ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें कई तरह के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। लेकिन मानसून के सीज़न में इतनी वर्षा होती है कि कई विजिटर्स यहाँ पर नहीं आ पाते। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो खुशी का मौसम है वो सितंबर से चालू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। इस समय का जो मौसम होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, थोड़ी हल्की बारिश होती है और अच्छा मौसम दिखाई देता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। और हवा में अंदर कॉफ़ी की खुशबू दिखाई देती है। इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी मीन्स ऐसी कॉफ़ी जो प्लेजेंट है और एनर्जी देती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रू ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और प्राइम कॉर्नर्स के अंदर कॉफ़ी की प्लांटेशंस, कॉफ़ी की स्टेट्स और कई ऐसे बंगलोज हैं उनके ऊपर ट्री ने अपनी कैनोपीज़ बना रखी है, यानी ट्री ने उनको एक तरह से रूफ दे रखी है जो एक शेल्टर का काम करती है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। जो यहाँ के बहादुर लोग हैं, फियर्सली मीन्स जो किसी तरह से नहीं डरते, वो लोग ग्रीक या अरेबिक डेसेंट के हैं।
As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक बार ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ की तरफ जा रही थी, इसी कोस्ट के किनारे होते हुए थे, तब वो यहीं सेटल हो गई क्योंकि जब उसका वापस जाना मुश्किल हो गया. These people married among the locals and their culture is apparent in the martial traditions. इन लोगों ने अपने ही लोकल ट्राइब्स में शादी कर ली और उनका कल्चर आज भी मार्शल ट्रेडिशंस के अंदर दिखाई देता है. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, उनकी शादियों में और उनके धार्मिक कार्यों में, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू लोगों से कुछ अलग हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कॉर्डोवोज. ये कि यहाँ पर ये लोग अरब लोगों से आए हुए हैं, यहाँ की जो पब्लिक है वो अरब का ही ओरिजिन है. ये इस बात से प्रूफ होता है कि ये भी लोग आज भी अरब्स की तरह ही एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई बेल्ट पहनी जाती है, जैसे कि आज कोडुवोस वहाँ के कुर्गी लोग या कोडुवोस पहनते हैं, जिसको कोपिया कहा जाता है, नोन एज कोपिया. इट रिजेंबल द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स. उस समय के अरब और कुर्द्स लोग खुफिया पहना करते थे, बट आज इसका नाम कुपिया हो गया है. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ